स्वागत है दोस्तों। भारत में अश्लीलता के कानून के दायरे में क्या आता है, इस पर बहस छिड़ गई है। एक्टर रणवीर सिंह के खिलाफ न्यूड फोटोशूट के कारण अश्लीलता के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर कई धाराओं के तहत कार्रवाई की मांग की गई है। इन धाराओं के तहत उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट तक जारी हो सकता है और उन्हें कुछ सालों के कैद की भी सज़ा हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारत में अश्लीलता कानून क्या है। तो बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह के खिलाफ मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। एक गैर सरकारी संगठन ने उन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने एक पत्रिका के लिए न्यूड फोटोशूट कराकर उनकी तस्वीरें साझा की है। बॉलीवुड कलाकारों पर इस तरह के आरोप नई बात नहीं है, लेकिन जब भी ऐसा कुछ होता है तो एक बहस शुरू हो जाती है कि आखिर इस तरह के प्रदर्शन की सीमा क्या है और कब इस तरह का कोई काम अश्लीलता के दायरे में आ जाता है और अश्लीलता के बारे में हमारे देश के कानून की स्थिति क्या है। भारत में कई ऐसे मामले सामने आए जब बॉलीवुड कलाकारों सहित अन्य लोगों को अश्लील बर्ताव, अश्लील सामग्री और अश्लील भाषा के लिए कानून के दायरे में लाकर उन पर मुकदमा चला है। इससे पहले भी साल 2020 में एक्टर और मॉडल मिलिंद सोमन और पूनम पांडे पर इस तरह के मामले में कार्रवाई हो चुकी है। सोशल मीडिया और इंटरनेट के बाद इस तरह के कानून और भी सख्त हो गए हैं। भारत में अश्लीलता संबंधी कार्यों के लिए प्रमुख रूप से भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के तहत सजा का प्रावधान है। कोई भी काम अश्लीलता के लिहाज से अपराध की श्रेणी में तब आ जाता है जब वह दूसरों के लिए तकलीफ या परेशानी की वजह बन जाता है। इस तरह से अश्लील साहित्य को भी धारा 292 के तहत अपराध की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन इसके अलावा और भी कई धाराएं अश्लीलता को लेकर बनी हैं। लेकिन रणवीर सिंह के खिलाफ कई धाराएं लगाई गई है। एनजीओ ने उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 292 के अलावा 293, 509 और सूचना तकनीकी एक्ट के धारा 67A के तहत मामला दर्ज कराया है और जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। सूचना तकनीकी एक्ट आईटी एक्ट सोशल मीडिया और इंटरनेट की वजह से बना है। रणवीर के खिलाफ दर्ज मामलों में उन्हें 3 महीने से लेकर 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। इस मामले में धारा 67 अहम है, जिसके मुताबिक कोई भी व्यक्ति अश्लील सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित करता है या प्रसारित करता है तो वह सज़ा का हकदार होगा। लेकिन एक बड़ा सवाल यही है कि आखिर अश्लीलता की सीमा क्या है? क्या है जो कला के दायरे से निकलकर अश्लीलता के दायरे में आ जाता है और इसका निर्धारण कौन करेगा या कैसे किया जाएगा? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक अश्लीलता के दायरे में वह सब आता है जो स्वीकार्य नैतिकता और शालीनता के मानदंडों के लिहाज से अप्रिय, अपमानजनक या घृणित की श्रेणी में आ सकता है। लेकिन कानून के मामले में यह परिभाषित करना आसान नहीं है। धारा 292 में विस्तार से बताया गया है कि कैसे कोई कार्य इसके दायरे में आ सकता है। इसके अनुसार किसी पुस्तक, पुस्तिका, कागज, लेख, रेखाचित्र, आकृति या अन्य वस्तु को अश्लील समझा जाएगा यदि वह कामुक है या कामुक व्यक्तियों के लिए रुचिकर है या जो व्यक्ति को गलत सोच का या भ्रष्ट बनाए। इस धारा के साथ 293 में अश्लील सामग्री बेचने आदि को लेकर प्रावधान है, तो 509 और 67 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को शामिल किया गया है। सामान्यतः ऐसे मामले में कोर्ट विषय वस्तु के प्रभाव को अहमियत देता है। देखा गया है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट भी ऐसे मामलों में सख्त होता दिखाई दिया है। फिर भी यह भी सच है कि जिस तरह से सामुदायिक मानदंडों में बदलाव होते हैं, उसी तरह से अश्लीलता की परिभाषा भी बदलती रहती है। इसके अलावा भारतीय संविधान की धारा 19, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ उसमें अपवादों का भी जिक्र है, इस बहस का हिस्सा बन जाता है। रणवीर सिंह के मामले में उनकी मंशा के साथ उनके काम के प्रभाव को आधार बनाने की संभावना है। रणवीर सिंह के ऊपर दर्ज हुए केस में कोर्ट क्या फैसला करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। रणवीर सिंह ने जो न्यूड फोटो शूट कराया है उसे आप किस नज़रिए से देखते हैं, प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।